मैं संत अवधेश शरण भगवान श्री राम के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। यह हमारे सामने बहुत बड़ा मिसाल है। रामायण आदि कवि महर्षि वाल्मीकि रामायण है। बाद में आकर के अभी 500 वर्ष पहले तुलसीदास जी लिखे रामचरितमानस और बहुत सारे रामायण हैं। तो भगवान श्री राम का इसमें चरित्र आता है। रामावतार में उन्होंने जब वनवास को गए तो कई जगह ठहरे हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रम में भी रुके हैं और जगह जगह गए हैं। सीता हरण होने के बाद कई जगह जाते हैं। उसी के दौरान सबरी के आश्रम में जाते हैं और वो एक सामान्य नारी है। एक प्रकार से देखा जाए तो आज की भाषा में तो वो एक अति पिछड़े में से है, वहाँ भी पहुँचते हैं। लेकिन सबसे बड़ी कृपा उन्होंने सबरी के ऊपर की। सबरी का आतिथ्य उन्होंने स्वीकार किया। वहाँ सुंदर झूठा बेर फलों का आ रहा है वर्णन, वो ग्रहण किए, भोजन किए और फिर सबरी को जो उन्होंने दिया वो नवधा भक्ति। ये बहुत बड़ी बात है। रामावतार में इससे बड़ी कृपा और कहीं नहीं है। महर्षि भारद्वाज के आश्रम में भी गए हैं, लेकिन भारद्वाज को भी वो नवधा भक्ति नहीं दी, सबरी को ही जाके दिए। इससे बड़ा आदर्श और क्या हो सकता है। और लीजिए, खुद जो है 11,000 वर्षों तक उन्होंने राज्य किया है और एक सामान्य नागरिक कुछ बोल दिया जिससे उन्होंने अपनी अर्धांगिनी पत्नी सीता तक का त्याग कर दिया। अब इससे बड़ा और लोकतंत्र का मिसाल क्या हो सकता है। एक राजा प्रजा, एक सामान्य प्रजा की बात से सुन करके और अपनी पत्नी तक का त्याग कर दिया, अपनी नीति का सम्मान किया, नागरिक का सम्मान किया। इससे बड़ा और त्याग क्या हो सकता है। ऐसे भगवान श्री राम का जो शासनकाल है ये एक उदाहरण बन गया है। आज भी लोग कहते हैं राम राज्य की चर्चा होती है। क्यों होती है? जो काम उन्होंने कर दिया मानव जाति के लिए, वो उसके बाद तो दोबारा कोई राम राज्य हुआ नहीं है। राम राज्य के बारे में सोचते तो हैं, लाना चाहते हैं सब, लेकिन वो संभव है नहीं, क्योंकि राम इस धरती पर बार बार नहीं आते हैं। कभी आ जाते हैं, बिरले आ जाते हैं। और इसीलिए कहा गया है, भगवान राम खुद कहे हैं, अपने मुखार बिंदु की वाणी है उनकी, विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमला बरो हम, विप्र प्रसादात अजिता जितो हम, विप्र प्रसादात मम राम नामम। ब्राह्मणों की कृपा से मैंने धरती को, इस पृथ्वी को धारण किया बड़ा अवतार लेके, और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही लक्ष्मी जब समुद्र मंथन से निकली तो मुझे वरण की, यानी भगवान विष्णु को वरण किया है ना, वो विष्णु ही है राम। अजित, रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, शिशुपाल, दंत्रवक्र, ऐसे अजित शत्रुओं के ऊपर मैंने जो विजय प्राप्त की, उसके पीछे भी ब्राह्मणों का ही आशीर्वाद है। विप्र प्रसादात मम राम नामम।
आप प्यार से नहीं लो जीवन भर राम नाम, अंत समय में आपके लिए तो लोग लेंगे ही राम राम, वहाँ तो लेना ही पड़ेगा राम राम सत्य। तो शुरू से अंत तक कहीं न कहीं राम का तो उच्चारण करना ही पड़ेगा। आप भले ही राम के विरोध में कितने चले जाओ, लेकिन अंत में मध्य में कहीं न कहीं आपको राम के शरण में जाना ही होगा। तो इतने जो महान हैं इस धरती पर आए तो है मानव के रूप में ही, हम लोगों की तरह ही ऐसे हाथ पैर वाले क्रियाकलाप करने वाले थे, लेकिन हम अपने से राम को नहीं मिला सकते, हमसे अलग थे। राम मानव के रूप में ईश्वर थे। ईश्वर की कुछ लीलाएं होती है, अब वो लीला करने के लिए धरती पे आते हैं, विभिन्न रूप धारण करते रहते हैं। तो भगवान श्री राम का जो इतिहास है वो हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है और मानव को उदात्त बनाता है। जैसे ही उनका स्वभाव है वो ऐसे ही प्रभाव है। कई ऐसे आए हैं धरती पर जो अच्छा पैगाम दिया है मानव को, लेकिन वो राम और कृष्ण वाला ना ही स्वभाव देखने में आ रहा है और ना ही प्रभाव। जय जय श्री राम।